राइट करने के लिए। मेनली किसकी बात कर रहे हैं? फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए, अगर आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए अगर आपको फॉर्मूला लिखने को बोला जाए, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, अगर आपको बोला जाए बेरियम क्लोराइड, क्या फॉर्मूला होगा बेरियम क्लोराइड का? जैसे आपका 10th का पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग, क्या है फर्स्ट चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे उन्होंने भी ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 10th में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसमें क्या आता है बैलेंसिंग वाला पार्ट? एक मिनट। तो देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर सबने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हमारे पास क्या आता है, बैलेंसिंग का एक पॉइंट आता है ना, केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग। ये भी सबने पढ़ा होगा 10th में कि अगर आपको केमिकल रिएक्शंस दी जाए तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग का। तो ये चैप्टर 10th का ही चैप्टर है। इस चैप्टर में आपने बैलेंसिंग का पॉइंट हुआ। उस बैलेंसिंग में हमारे पास क्या आता है, केमिकल इक्वेशंस आती हैं वर्ड फॉर्म में। जब वर्ड फॉर्म में केमिकल इक्वेशन है तो पहले उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, उसके केमिकल फार्मूला के फॉर्म में। और केमिकल फार्मूले में लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये फॉर्मूले लिखने आने चाहिए, केमिकल फॉर्मूले। जैसे अभी मैंने बोला बेरियम क्लोराइड, अब आपको बैलेंसिंग में ये दे देता है कि आप रिएक्शन लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। वॉइस नहीं आ रही है? किसी को वॉइस नहीं आ रही है ना? ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन दे देता है, इसको बोलता है बैलेंस करिए। ये पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक NaOH के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड हम लिखते हैं H2SO4। फिर उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो इसका वर्ड फॉर्म है केमिकल इक्वेशन का, दिस इज द वर्ड फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। फिर सोडियम सल्फेट लिखेंगे। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये सॉल्ट है, ये नहीं पता अगर किसी को तो वो फॉर्मूला हम लिखेंगे Na2SO4। तो ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिर बैलेंसिंग तो इसके बाद आएगी, ये लिख लिया। अब बैलेंसिंग हम करते थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ Na2SO4 आया तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, फिर Na2SO4 बन जाएगा, फिर ये 2H2 हो जाएगा, तो 2 and 2 का मल्टीप्लाई। ये सारी चीजें हम करते थे बैलेंसिंग के टाइम में। यहाँ 2 एंड यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। ये सबने 10th में पढ़ा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और अगर स्टेट बोर्ड की बात करें, महाराष्ट्र बोर्ड, तो वो मुझे याद नहीं कौन सा चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर नहीं याद, बट चैप्टर आप बुक में देखेंगे तो आपने भी पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है। 80% लोगों को अगर बात की जाए तो ये फॉर्मूला ही नहीं लिखना आता। जब तक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो फिर रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी?
पहले तो उस वर्ड फॉर्म को हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तब तो हम उसका फॉर्मूला लिख पाएंगे। फॉर्मूला ये कैसे होता है आयनिक कंपाउंड का, ये भी आपने सीखा होगा। आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले को हम उनकी वैलेंसीज की हेल्प से लिखते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी हम लिखेंगे Na की वैलेंसी, यहाँ इसकी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे +1। फिर सल्फेट हमको पता होगा वैलेंसी इसकी होती है 2, -2 के साथ जो दिखाते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये सब रफ करता हूँ। तो आज की क्लास में पहले वही सीखते हैं बेसिक, जो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए। फिर उस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे आगे। अभी मोल कंसेप्ट का चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। तो हेडिंग डाल लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। जहां तक आपने टेबल बनाई थी, कल तो टेबल हमने बनाई थी, उसके आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए केमिकल फॉर्मूला, और इसमें डेफिनेशन लिखिए केमिकल फॉर्मूले में। केमिकल फॉर्मूले में डेफिनेशन लिखिए सब लोग। केमिकल फॉर्मूला में लिखो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, chemical formula of a compound represent 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 the number of different the number of different the number of different elements the number of different elements the number of atoms of different element, atom add कर लो, number of atom of different element, number of atoms of different element present in the compound, number of atom of different element present in the compound. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में फॉर आयनिक कंपाउंड्स for ionic compounds for ionic compounds the chemical formula for ionic compounds the chemical formula is written for ionic compounds the chemical formula is written with the help of with the help of with the help of cation and anion with the help of cation and anion present in the present in the with the help of cation and anion present in the ionic compound with the help of cation and anion present in the ionic compound. इसमें लिखिए नेक्स्ट लाइन में फिर आगे ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला during the writing of chemical formula during the writing of chemical formula during the writing of chemical formula cation is always represented first cation is always represented first followed by the anion. During the writing of chemical formula cation is always written first followed by the cation is always represented first followed by the anion. During the writing of chemical formula cation is always represented first followed by the anion.
डन। ओके, जिसको वॉइस नहीं आ रहा है रिफ्रेश करो सब लोग। बाकी लोगों को आ रहा है, जिसको वॉइस नहीं आ रहा है रिफ्रेश करके वापस ज्वाइन करिए। अभी रिपीट कैसे करूंगा? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है अभी एग्जैक्ट मुझे याद थोड़ी रहेगा। कुछ भी नहीं लिखा है ना आपने? हाँ, तो जिसने लिख लिया वो अभी स्क्रीनशॉट डाल देगा। आप लोगों को मैंने ग्रुप भेजा था, आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया क्या व्हाट्सएप पे? अभी नहीं ज्वाइन किया है? हाँ ठीक है। एक मिनट चेक करने दो मुझे। न्यू 11th। ठीक है, अभी नहीं ज्वाइन किया सबने। हाँ वो नहीं, वो मैं रुको एक मिनट, सर को भेजा है, वो ज्वाइन करा दे। ठीक है, जिसने नोट कर लिया है वो स्क्रीनशॉट डाल सकता है। यहाँ अभी आप ये चैट बॉक्स में भी स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हैं, आपको पता है कि नहीं? जो आप लिखा है उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो फोन से आप डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ये नीचे आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में आता है ना सेलेक्ट करने के लिए, तो इमेज सेलेक्ट करके आप भेज सकते हैं। तो जिन्होंने लिखा है वो भेज सकते हैं। फोन से ही क्लिक कर लो फोटो, फोटो क्लिक करके ये जो चैट बॉक्स, अगर कोई फोन पे यूज कर रहा है, फोन से क्लास अटेंड कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा इजी होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इमेज क्लिक करके और उसके बाद उसको आप यहाँ पे, हाँ ग्रुप अभी नहीं आया, ग्रुप वो भेज देंगे। अभी आ जाएगा। तो जो भी आपका कभी नोट्स आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाए, आप किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, या किसी का नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाया क्लास में, या जो भी है, अब ग्रुप पे फिर बाकी लोग डालते ही हैं अपना, तो वहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं। तो बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि नेटवर्क का किसी ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। सो बाकी लोगों को वही आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, फिर वो बार बार रिपीट करूंगा तो फिर तो वही चलता रहेगा। समझ आ रहा है ना? तो अगर आपका छूट गया है तो कोई बात नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी डाला है सर ने, जो लोग फोन यूज कर रहे हैं, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो सर ने डाला है ग्रुप पे, ज्वाइन कर लीजिए आप, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। तो अभी जिसका छूट गया है, वो जिसने कंप्लीट कर लिया वो ग्रुप पे भी, यहाँ तो यहाँ पे चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं इम्पार्टस पे, या फिर आप ग्रुप पे डाल सकते हैं स्क्रीनशॉट उसका। तो जिसका छूटा हुआ है वो वहां से देख लेगा। ओके, उसके लिए टेंशन मत लो। देखिए अनुषा ने डाला है तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा बाद में। सो हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, देखिए इसने डाला ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला कैटायन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायन। ये स्क्रीनशॉट डाला है ना इसने, अनुषा। सो ये हो गया हमारा पॉइंट, फॉलोड बाय द एनायन वेयर, उसी में उसी पॉइंट में आगे लिखे जो लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने, फॉलोड बाय द एनायन। हाँ, फॉलोड बाय द एनायन, उसी में आगे लिखे कॉमा करके, वेयर वेयर देयर वैलेंसीज
where their valencies are cross multiplied with where their valencies are cross multiplied with each other, where their valencies are cross multiplied with each other. डन। चलो देखो अभी एग्जांपल देखते हैं जो पॉइंट हमने लिखा है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। सिंपल एग्जांपल, जैसे आपको बोला जा रहा है सोडियम क्लोराइड, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। अब इसका फॉर्मूला, सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले आपको क्या रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूला लिखते टाइम, कैटायन। और ये है ना कैटायन, आपको पता है सोडियम Na+ होता है, क्लोराइड Cl- होगा। सोडियम Na+, क्लोराइड Cl-। अब Na+ की वैलेंसी, तो यहाँ पे साइन को नहीं दिखाना है, +1 होती है, हम केवल 1 दिखाएंगे, इसकी वैलेंसी 1, क्योंकि ये जो ऊपर चार्ज आ रहा है वो वैलेंसी को दिखाता है। वैलेंसी पता है ना सबको, डेफिनेशन पढ़ी होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। सो ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया 1 1। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला लिखते टाइम Na के साथ क्या चला जाएगा 1, Cl के साथ क्या चला जाएगा 1। अब 1 1 दोनों पे आ गया, दोनों पे अगर सेम नंबर आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने का नीड नहीं है, और 1 तो वैसे भी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ये एग्जांपल हो गया। तो हमको क्या करना है, कैटायन लेना है, एनायन लेना है, कैटायन की वैलेंसी एनायन की वैलेंसी, और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए मैग्नीशियम से, जैसे अभी आया था हमारा सोडियम सल्फेट, अभी एक रिएक्शन लिखी थी ना बैलेंसिंग वाली, वहां पे वर्ड आया था सोडियम सल्फेट, जिसमें हमने एसिड और बेस लिया था, सोडियम सल्फेट। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सोडियम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, इसकी वैलेंसी 1, ये प्लस में हम दिखाते हैं +1। सल्फेट आयन जो होता है ये पूरा एक आयन होता है, इसकी वैलेंसी होती है 2, ये निगेटिव आयन होता है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं +1 के साथ, और सल्फेट आयन को रिप्रेजेंट करते हैं -2 के साथ। सल्फेट पूरा एक आयन होता है जिसमें -2 चार्ज है। अब अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so after cross multiplication we will get Na2SO4। SO4 इस पूरे के साथ कितना आ गया 1, SO4 के साथ 1, Na के साथ 2। 1 को रिप्रेजेंट करने का नीड है नहीं, तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। ये फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फेट। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सबको आना चाहिए कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स का अगर इस फॉर्म में नाम लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला विल बी Na2SO4। तो जो डेफिनेशंस लिखवाई है एक बार पढ़ लीजिए सब लोग, जिसने नहीं भी नोट किया है तो स्क्रीनशॉट उसने भेजा है, आप वहां पे देख लीजिए। पहले हमने केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखी है, फिर आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद कैटायन एंड एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे निगेटिव चार्ज। फिर कैटायन क्या करेगा, कैटायन की वैलेंसी एनायन की वैलेंसी का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। नोट कर लीजिए दोनों एग्जांपल। नोटेड। चलिए ये नोट कर। तो अभी देखो, अभी हम उसी केमिकल फॉर्मूला को वैलेंसीज के साथ इन कैटायन एनायंस को देखते हैं।
तो हम एक टेबल बनाते हैं और उसके बेसिस पे हमें फॉर्मूला लिखना है। तो वैलेंसी, अब वैलेंसी के साथ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने कैटायंस, एनायंस या पॉलीएटॉमिक आयंस को। ठीक है, तो मेटेलिक आयन हो गया, नॉन मेटेलिक आयन, मैं ओवरऑल आयंस रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आयंस। और यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। अभी वैलेंसी 1 की बात करते हैं। वैलेंसी 1 में कौन कौन से आयंस आते हैं? जैसे मान लीजिए हम कैटायन की बात करते हैं। पहले कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन, जिन पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे हाइड्रोजन, अभी हमने पढ़ा सोडियम, पोटेशियम, ये सब चार्ज आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, फिर रुबीडियम, सीजियम भी दिखा सकते हैं, बट अभी के लिए उनको रहने दो। सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया। और +1 में कौन सा स्टेट आएगा? +1 में और भी स्टेट आते हैं, जैसे अगर मैं दिखा दूं कॉपर, कॉपर भी +1 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने दिखा दिया कॉपर, कॉपर ये रोमन नंबर में 1 लिखा है। फिर एक कंसेप्ट आता है वेरिएबल वैलेंसी का। वेरिएबल वैलेंसी वो दिखाते हैं एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, वो सब आगे का पॉइंट है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इनको नोट करिए। एंड सिल्वर, सिल्वर यहाँ इनका रिप्रेजेंटेशन, हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो वैलेंसी 1 वाला है तो चार्ज कितना होगा इस पे? +1, जितना चार्ज वही वैलेंसी दिखानी है। ये कैटायंस है तो सोडियम +1, पोटेशियम +1, कॉपर आप दिखा सकते हैं Cu+1। ये रोमन नंबर में जो 1 लिखा है ये दिखा रहा है कि कॉपर +1 स्टेट में। सिल्वर, सिल्वर Ag+1। उसके बाद मरकरी भी हम दिखाते हैं, मरकरी भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मरकरी Hg+1। ये सब कैटायंस हैं। इन सब में क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, और सब +1 +1 +1 +1 स्टेट में। मरकरी को भी हम दिखा देंगे यहाँ +1। नोट कर लिया? ये नोट कर लीजिए इसको। डन। चलो अभी उसी टेबल की बात कर रहे हैं, और वैलेंसी 1 में ही, वैलेंसी 1 ही है। पहले हमने कैटायंस लिया था, अभी एनायंस की बात कर लेते हैं, यानी निगेटिव आयंस। यहाँ आप लिख लीजिए ब्रैकेट में चाहे, एनायंस मतलब निगेटिव आयंस। कैटायंस क्या थे? पॉजिटिव आयंस। तो एनायंस में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हाइड्राइड, देन फ्लोराइड, सारे हैलोजेंस, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्राइड मतलब H-, ये एनायन है तो निगेटिव, लेकिन माइनस एक ही चार्ज होगा ऊपर, क्योंकि वैलेंसी 1 वाले कॉलम में है ये सब। वैलेंसी 1 की बात कर रहे हैं अभी। फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब वैलेंसी 1 में, इसी टेबल में। वैलेंसी 1 में नोट कर लीजिए ये। नोटेड। चलो इसके बाद नेक्स्ट, अगेन उसी टेबल का यूज कर रहे हैं। वैलेंसी 1 में ही अभी पॉलीएटॉमिक आयंस,
पहले हमने लिया कैटायन, एनायन, फिर पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं? दोज आयन विच कंटेन टू और मोर देन टू एटम्स। ये डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूं। दोज आयन विच कंटेन टू और मोर देन टू एटम। those ions which contain two or more than two atom, वो हो गया पॉलीएटॉमिक आयन। अब वैलेंसी वन वाले ही पॉलीएटॉमिक आयन कौन से होंगे? जैसे अमोनियम, अमोनियम हो गया, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों को मैं साथ में दिखा दे रहा हूँ। अमोनियम हो गया, नाइट्रेट। तो देखो फ्लोराइड, क्लोराइड तो सबको पता है कि क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1 जाता है, बट ये फॉर्मूले कुछ लोगों को नहीं याद रहते, तो ये आपको याद होने चाहिए। अमोनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, और किस पे -1 आएगा? कार्बोनेट, सल्फेट, वो सब तो -2 के स्टेट वाले हैं। तो अमोनियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NH4+। नाइट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं NO3-, पूरे पे एक माइनस, तो इस पे वैलेंसी क्या होंगी? 1। नाइट्रेट के बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा? HCO3-। देन हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स में क्या आ जाएगा? OH-1। नोट करिए गैस को। ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है बिकॉज इनवाइट लिंक इज इनवैलिड, ये दिखा रहा है। इन बाकी लोगों ने तो ज्वाइन किया है, इतने लोगों ने। आपका कैसा इनवैलिड दिखा रहा है? खुल तो रहा है, ज्वाइन तो करो। किसने डाला ये मैसेज? पायल, पायल आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? बाकी लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है। ऐसा क्यों आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से वो लिंक भेज देंगे सर, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं हो रहा है तो। मैं आपको भेजता हूँ एक बार। ज्वाइन करके देखो, अभी आपको मैंने भेजा पर्सनली। चलिए ये नोट किया, अमोनियम, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब वैलेंसी वन वाले पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि अमोनियम क्या होता है, नाइट्रेट, देन हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें। हो गया? ओके ठीक है। चलो ये हो गए वैलेंसी वन के लिए। सिमिलरली फॉर वैलेंसी टू, अब वैलेंसी टू पे आते हैं। पहला कॉलम वैलेंसी का था, दूसरा कॉलम हमारा कैटायंस एनायंस का था, और तीसरा कॉलम क्या था हमारा? रिप्रेजेंटेशन। तो अभी वैलेंसी टू में पहले कैटायंस की बात करते हैं। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव आयंस। कैटायंस पॉजिटिव आयंस। देखो अभी इसमें कैटायन, टू वैलेंसी वाले कौन से कैटायन? टू वैलेंसी वाले कैटायन कैसे आ जाएंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम, बेरियम,
बेरियम क्लोराइड मैंने फॉर्मूला भी पूछा था ना कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो किसी ने आंसर किया था BaCl2। सो वो आ गया बेरियम। अब बेरियम के साथ क्या आ जाएगा, बाकी जो हमने एलिमेंट लिखे थे, जैसे कॉपर +1 +2 स्टेट दिखाता है, आप कॉपर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 स्टेट, देन आयरन 2 स्टेट, मरकरी 2 स्टेट। तो मैग्नीशियम क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, Mg+2, कैल्शियम Ca+2, बेरियम Ba+2, कॉपर 2 लिखा है रोमन नंबर में Cu+2, आयरन Fe+2, मरकरी Hg+2। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मैग्नीशियम के लिए हमने यहाँ पे रोमन नंबर्स क्यों नहीं लिखे हैं, केवल इन एलिमेंट्स के लिए रोमन नंबर हम क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिनमें जिनमें हम रोमन नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल वैलेंसी, मोर देन वन वैलेंसी दिखाते हैं। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी फिक्स है 2, कैल्शियम की वैलेंसी फिक्स है 2, बेरियम की फिक्स है 2, लेकिन अगर आप कॉपर आयरन मरकरी इनकी बात करेंगे तो इनकी वैलेंसीज क्या है, वेरिएबल वैलेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इससे पहले में हमने लिखा था ना कॉपर+1, तो कॉपर+1 भी दिखाता है, कॉपर+2 भी दिखाता है। ऐसे मरकरी हमने लिखा था +1, अभी मरकरी+2 भी दिखाता है। तो जो दोनों वैलेंसीज, 2 या 3 डिफरेंट वैलेंसीज अगर कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसको फिर अलग अलग रोमन नंबर से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और जिनकी वैलेंसी फिक्स है उनको रिप्रेजेंट करने का नीड है नहीं। नोटेड। चलिए अभी इसी 2 में आप एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे लेड, लेड ऐड कर सकते हैं, Pb लेड+2, लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, ये सब पूछा जाता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Pb+2 के साथ, Pb+2। वैलेंसी 2 में कैटायन है ये सारे। उसके बाद और कुछ बच गया आपका, कैल्शियम मैग्नीशियम ये तो हो गया, जिंक कॉपर, एक जिंक भी बच गया है। जिंक को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, +2 स्टेट, मतलब जिंक की तो वैसे भी एक ही स्टेट होती है, ये +2 मतलब ये रोमन नंबर्स में दिखाइए। लेड सेकेंड, बाकी जिंक, जिंक क्या हो जाएगा, Zn+2। फिर वैलेंसी 2 में ही आ जाइए कैटायंस के बाद एनायंस पे। एनायंस, एनायंस मीन्स व्हाट, निगेटिव आयंस। अभी निगेटिव आयंस की बात करते हैं। टू वैलेंसी में निगेटिव आयन, निगेटिव आयन टू वैलेंसी में कौन कौन सा होगा, केवल और केवल एनायन को रिप्रेजेंट करना है, टू वाले को, जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड। ऑक्साइड हम क्या बोलते हैं, O2-, सल्फाइड क्या बोलते हैं, S2-। तो ये नोट कर लीजिए, ऑक्साइड सल्फाइड। ऑक्साइड एंड सल्फाइड। डन, चलो। देन इनके पॉलीएटॉमिक आयंस वैलेंसी 2 में, वैलेंसी 2 में ही पॉलीएटॉमिक आयंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉलीएटॉमिक आयंस ही हैं, जैसे सल्फेट, सल्फाइड। अभी सल्फेट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, SO4 2-, सल्फाइड SO3 2-। देन उसके बाद कार्बोनेट,
CO3 2 माइनस, एसीटेट, एसीटेट आयन क्या हो जाएगा, नहीं एसीटेट आयन तो CH3COO माइनस, एक सिंगल में चला जाएगा। 2 माइनस दिखाना है तो 2 माइनस में दूसरा हम क्या दिखा सकते हैं, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। नोटेड। चलिए अब आते हैं वैलेंसी 3 में। वैलेंसी 3 के कैटायंस, वैलेंसी 3 में कैटायंस तो कुछ खास नहीं, जैसे हमको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम +1 +3 स्टेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड ये सब पढ़ते हैं हम, तो एल्यूमिनियम +3 स्टेट मतलब Al+3, एंड आयरन जो गिवन है, आयरन रोमन नंबर 3 Fe+3। तो Fe+2 स्टेट में भी होता है, Fe+3 स्टेट में भी होता है। देन He+1+2 लेड, तो ये दो हो गए कैटायंस में। एनायंस में एनायंस में बात करें तो सल्फाइड, सल्फाइड आयन तो S2 माइनस हो गया, नाइट्राइड आयन आ जाएगा। नाइट्राइड आयन किस में आ जाएगा, नाइट्राइड N3 माइनस। सल्फाइड तो ऊपर हम लिख चुके हैं ना S2 माइनस में, तो नाइट्राइड आयन आ गया N3 माइनस। और एनायंस 3 माइनस स्टेट में सिंगल एटम के लिए तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज फास्फोरस वगैरह तो नहीं जाएंगे उस स्टेट में। फॉस्फोइड भी बनाता है, बट फॉस्फोइड आप लिख सकते हैं P3 माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये हो गया नाइट्राइड। अब इसका पॉली एटॉमिक आयंस लिख लीजिए, वैलेंसी 3 का ही, वैलेंसी 3 का पॉली एटॉमिक आयन। कौन सा पॉली एटॉमिक आयन आएगा वैलेंसी 3 में, जिसकी वैलेंसी 3 होती हो। फॉस्फेट, तो जनरली हम सुनते हैं फॉस्फेट PO4 3 माइनस, फॉस्फाइड PO3 3 माइनस। तो फॉस्फेट आ गया, फॉस्फोइड आ गया, एंड देन और तो कुछ याद नहीं है, मतलब और कुछ रिप्रेजेंट हम कर नहीं सकते 3 स्टेट के आयन में। अभी के लिए इतना काफी है, जितनी चीजें अभी हम पढ़ेंगे उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। बाकी चीजें भी हैं कुछ एक्स्ट्रा, बट वो अभी आगे आएगा, फिलहाल के लिए उसको रहने देते हैं। अभी पहले जितने कंपाउंड्स हमने ये पढ़े हैं, पॉलीएटॉमिक आयन फॉर वैलेंसी 1, फॉर वैलेंसी 2, फॉर वैलेंसी 3, इनके हम फॉर्मूलाज देखेंगे। नोट कर लिया था ना। चलिए क्वेश्चन हमारे पास यही है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलिए क्वेश्चन पहले सब लोग साथ में नोट करिए फिर लिखिएगा। जैसे बोला जाए सोडियम नाइट्रेट, पहले कुछ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर लिखेंगे। अमोनियम फॉस्फेट,
सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम, फोर्थ बेरियम सल्फेट, फिफ्थ कैल्शियम फॉस्फेट, सिक्स्थ आयरन सल्फेट, सेवन कॉपर नाइट्रेट, देन एट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइन्थ यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीशियम, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सारे हो गए ना। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टेंथ मरकरी टू सल्फाइड। पहले यही 10 है, फिर आगे करते हैं एग्जाम्पल्स। ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए, जितना अभी हमने फॉर्म लिखा है ये सब के सब फॉर्मूले आपको पहले से आने चाहिए, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं। ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसमें ये कंपाउंड्स लिख के आते हैं, जहां पे आपको इनका फॉर्मूला लिखना होता है, साथ में बैलेंसिंग भी होती है। बैलेंसिंग तो और एक्स्ट्रा है, तो वो अलग बात है कि आपके पेपर्स हुए नहीं हुए, वो सब छोड़ दीजिए। बट फिर भी अगर होते पेपर तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये सारे फॉर्मूले लिखने आने चाहिए सबको, ये बेसिक। और ये अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट में ये सब आएगा, ये वर्ड्स लिख के आएंगे, तो आपको फॉर्मूला उनका लिखना आना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करिए, पहले नोट कर लीजिए, देन स्टार्ट करिए। पहला सोडियम नाइट्रेट है, क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा फॉर फर्स्ट? क्या सिखाया मैंने आपको? वैलेंसीज का टेबल दे दिया है, जिसको नहीं याद है वो देख सकता है। वैलेंसी की लर्न तो करना है, बट फिलहाल के लिए अभी टेबल हम देख सकते हैं। अब उस टेबल में देखिए कैटायन सोडियम नाइट्रेट एनायन, फिर कैटायन एनायन वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे। पहले का आंसर बताइए सब लोग, क्या आया फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो देखिए पहला मैं बता रहा हूं, जिसका नहीं आया देखो इधर कैसे करना है। तो सोडियम नाइट्रेट बोला है, सोडियम मतलब Na, नाइट्रेट टेबल में लिखा है नाइट्रेट NO3 होता है। दोनों की वैलेंसीज लिखो, साइन नहीं लिखना उसका, बस वैलेंसी का नंबर। इसकी वैलेंसी सोडियम की 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1। देन उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैटायन कौन है? कैटायन तो ये है पॉजिटिव वाला, दिस इज कैटायन। कैटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट दोनों के लिए 1 1, तो आ जाएगा Na1 और NO3 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। फर्स्ट आंसर आया है फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट।
तो अभी आपको कहीं भी ये वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ फॉर्मूला मिला सोडियम नाइट्रेट, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इसका फॉर्मूला होगा NaNO3। ये फॉर्मूले पता होंगे तो फिर हम आगे क्वेश्चंस में आगे चीजें और जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो हम कर पाएंगे। सेकंड का आंसर बताइए क्या है। सेकंड वन इज व्हाट, अमोनियम फॉस्फेट एंड देन अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम फॉस्फेट सेकंड हमारा क्या है, अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम पॉजिटिव आयन होता है, ये लिखा है हमने, पॉली एटॉमिक आयन्स में है +1 के साथ। फॉस्फेट भी हमने लिखा है। अमोनियम होता है NH4+, वैलेंसी 1 की कैटेगरी में आता है ये पॉजिटिव है, कैटायन है। और फॉस्फेट हमने लिखा है PO4 3-, तो ये इसकी वैलेंसी आएगी 3। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ NH4+ और फॉस्फेट आयन PO4 3-, दोनों की वैलेंसी लिख ली। देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद NH4 के साथ क्या चला जाएगा 3, एंड फॉर PO4 दिस विल बी 1। 1 को रिप्रेजेंट करने का नीड होता नहीं है, 1 नहीं भी रिप्रेजेंट करोगे चलेगा। तो क्या आ जाएगा NH4 का होल थ्राइस PO4, दिस इज अमोनियम फॉस्फेट। ये आंसर, ये अमोनियम फॉस्फेट आया, NH4 होल थ्राइस PO4 1। थर्ड क्या था, अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड, देन बेरियम सल्फेट, देन कैल्शियम फॉस्फेट। तो अमोनियम नाइट्राइड बताइए। नॉट अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, वो अमोनियम नाइट्राइड है, देखिए ध्यान से। पहले ध्यान से क्वेश्चन देखिए, नाइट्रेट आयन होता है NO3, ये नाइट्राइड लिखा है, अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड क्या लिखा है, कौन कौन सा कैटायन एंड आयन प्रेजेंट होगा इसमें, अमोनियम नाइट्राइड। तो अमोनियम नाइट्राइड में क्या आ जाएगा NH4+, और नाइट्राइड लिखवाया है N3-, ये। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम NH4 वैलेंसी 1, नाइट्राइड में N होता है, ऊपर होता है 3-, ये वैलेंसी होती है 3, so 3, then we will cross multiply to both and we will get NH4 whole thrice N1. N1 means what, only NH4 whole thrice N. This is ammonium nitride. अगर आपको ये फॉर्मूला ही लिखने नहीं आता तो फिर बैलेंसिंग कहाँ से होगी। पहला स्टेप तो यही होता है फॉर्मूला, देन आता है बैलेंसिंग, और पहला चैप्टर होता है 10th क्लास का ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें बैलेंसिंग फॉर्मूला ये सारी चीजें हैं। तो ये हो गया अमोनियम नाइट्राइड। अब वर्ड लिखा रहेगा अमोनियम नाइट्राइड, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर आप कैसे लिखेंगे। तो वहां पे आपको वर्ड फॉर्म में केमिकल रिएक्शन दी जाती थी और उसको बैलेंसिंग पूछता था, वो करना होता था हमें। देन फोर्थ बताइए, फोर्थ इज बेरियम सल्फेट। फोर्थ बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट। एंड फिफ्थ वन है कैल्शियम फॉस्फेट, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेरियम आपको क्या लिखा है टेबल में, Ba2SO4 क्या लिखा है 2-। तो बेरियम सल्फेट, यहाँ वैलेंसी 2, यहाँ वैलेंसी 2, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई टू बोथ ऑफ देम, तो आ जाएगा Ba2SO4 का होल ट्वाइस। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे और है, जब दोनों नंबर सेम आने लगे, जैसे देखो यहाँ Ba2SO4 2 आ रहा है, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं 2 and 2, Ba2SO4 2,
अगर दोनों नंबर सेम आने लगे तो उसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों जगह से 2 कॉमन कर सकते हैं ना। तो अगर आपने 2 कॉमन कर लिया तो फॉर्मूला केवल क्या बचेगा, ये बच जाएगा BaSO4, यानी 1 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो नॉर्मल फॉर्मूला केवल बेरियम सल्फेट का BaSO4 आप लिख सकते हैं। तो अगर सेम नंबर आ गया है नीचे तो उसको कॉमन करके आप हटा सकते हैं। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला केवल BaSO4 होगा, नॉट Ba2SO4 2, क्योंकि दोनों जगह 2 2 आ गया ना। अगर इसी तरह दोनों जगह 3 3 आ जाए या 4 4 आ जाए तो उस कॉमन को आप हटा सकते हैं। तो ओवरऑल केवल BaSO4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज बेरियम सल्फेट। देन फिफ्थ वन, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट था फिफ्थ वन। कैल्शियम फॉस्फेट भी आ गया। बाकी बच्चे, अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो बाकी बच्चे आपके 5 होमवर्क है, ठीक है, आज का यही होमवर्क है। 10 दिए थे ना, 5 तो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी जो 5 बच गए वो आपके होमवर्क है, वो करके आइएगा सब लोग। फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे इसी पे। ये फॉस्फेट दोनों लिख दिया, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैटायन एनायन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे देगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया, ये आंसर। ठीक है, क्लियर? अभी क्लियर हुआ क्या सबको? जो आज पढ़ा है क्लियर है सबको आज की क्लास का? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ओके, चलिए फिर इसके आगे कल पढ़ते हैं। फिर बाकी जो 5 बच गए हैं वो होमवर्क है, वो करके आइएगा सब लोग। इजी है, जो टेबल दी है उसी टेबल को, और उस टेबल को लर्न भी करना है अब। वो टेबल आपको लर्न करनी है कि फॉस्फेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, ऑक्सिलेट क्या होता है, और उनपे चार्ज क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, और उनकी वैलेंसीज क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टेबल लर्न भी करनी है और साथ में जो बच गया है 5 क्वेश्चन वो करिएगा। ओके, चलो बाय।